होती हो, बोलिए। सुनिए, मैं जवाब देता हूं, बिल्कुल सुनिए, मैं विवेक श्रीवास्तव को जवाब देता हूं, सुनिए। भगवत गीता उसको जस्टिफाई। आप बोलिए, श्लोक पढ़ के बताओ। अरे बताइए, श्लोक पढ़ के बताओ, श्लोक बोलो। विवेक श्रीवास्तव, श्लोक बोलो, बोलो कहां लिखा है, बोलो श्लोक बोलो। दलित अगर अरे बोलो ना, बोलता है, चिल्लाते चले जा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे। औकात नहीं है स्टालिन के नाम के बोलने की, तो पगा लगा के मस्जिदें उड़ाई और यहाँ भड़बड़ 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 कर रहे हैं। एक गीता का श्लोक बोलो ना, जहां पे गण व्यवस्था का नाम बोलो, श्लोक बोलो। पढ़ा ही नहीं है आपने कौन सा अच्छा काम किया? अरे बोलो ना श्लोक, अब चिल्लाने लगे। ठीक है विवेक जी, हो गया ही ना, मैंने नहीं रोका ना, मैंने नहीं रोका ना। अब सनातन का मूल जो है, सनातन का मूल विवेक जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, दीपक जी सुनिए। नहीं दीपक जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है जी, बोलिए, बिल्कुल बोलिए। सीरियस डिबेट होनी चाहिए, इसमें किसी को रायता फैलाने का अनुमति नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूं, जब दूसरे लोग बोल रहे हैं, मेरा फीडर डाउन रखिए, और जब हम बोले दूसरे का फीडर डाउन रहे, ताकि सबको मौका मिले। ये लगातार चिल्ला के डिस्टर्ब कर रहे हैं। आत्मज्ञान की अनुभूति होती है। अरे भाई, मैंने क्यों श्लोक बोला? क्योंकि आपने उसका अर्थ ही नहीं पता, उसमें फिर देखिए लगातार बोल रहे हैं। क्योंकि आप रट्टा मार के। अच्छा, एक मिनट विवेक जी, आप भी रट्टा मार के कई बातें बोलते हैं, छोड़ दीजिए इस बात पे। रट्टा मार के कौन क्या बोलता है समझते हैं, डिबेट सुनने वाले दर्शक सब समझते हैं। अब विवेक जी, आपका जो है, आप इतना चिल्ला रहे हैं कि आपका ऑडियो क्रैक हो रहा है। मुझे 2 मिनट दीजिए, मुझे आपका ऑडियो ठीक करना है। और सुधांशु जी, मैं संगीत रागी के पास जा रहा हूं। अब मैं 90 सेकंड का टाइमर चला रहा हूं, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करूंगा, क्योंकि आपको शायद वो अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं। संगीत रागी जी, बता दीजिए सनातन का मूल क्या है? देखिए, जो जड़ और चेतन सब में वो ईश्वरीय तत्व को महसूस करता है, जो सृष्टि से अपने आप को एकात्म बोध करता हो, वह सनातन है। सनातन किसी को छोड़ता नहीं है, सनातन के लिए कोई तिरस्कृत का भावना का नहीं है। इसीलिए सनातन और हिंदू दोनों कहते हैं एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और जब हम ये कहते हैं हिंदू होना, तो इसका मतलब है कि सभी का सम्मान नहीं, सभी का आदर करना, सभी को स्वीकार करना, किसी के प्रति घृणा नहीं। ये बाकी पंथ नहीं करते हैं, इसीलिए हिंदू समाज के साथ उनका टकराव है। ये आप क्रिश्चियनिटी में नहीं देखेंगे, ये आप इस्लाम के अंदर नहीं देखेंगे, लेकिन ये बात आप हिंदुइज्म के साथ नहीं आप देखेंगे। मूल मुद्दे पर आते हैं, जो सनातन के बारे में रोज़ इस प्रकार की बातें कही जाती हैं। देखिए, यदि हम महाभारत को ले लें या रामायण को ले लें, तो वेद व्यास किसके पुत्र थे? आप जरा बताइए। वेद व्यास ऋषि मतंग कौन थे? कोई बताएगा इनमें से? एक एक यदि आप अपने महाकाव्यों को देखेंगे तो आपको उसमें पता लगेगा कि उसमें छुआछूत नाम की कोई चीज़ नहीं थी। 108 उपनिषद माने जाते हैं, और 108 उपनिषदों में कहीं भी ये नहीं आपको पता लगेगा। ब्राह्मण शब्द की व्याख्या अलग अलग है, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। और हमारे शास्त्रों ने तो बहुत साफ साफ कहा, ठीक है, कि नेति नेति कहा है। हमने ईश्वर को देखा है, वह हजारों सूरज के प्रकाश से प्रभाषित है, ठीक है, लेकिन यह अंतिम सत्य नहीं है। यही सनातन है, जो हर समय नए खोज में हो, ईश्वरीय तत्व की खोज में हो, वही सनातन है। वही उसी के साथ जो जुड़ाव है वही सनातन है। ठीक है, मैं सीधे सुबोध मेहता जी के पास चलता हूं। सुबोध मेहता जी, कभी कभी तिलक लगाते हैं? जरूर लगाते हैं। तो फिर इसका मतलब आपने ही ये सब जाति व्यवस्था वगैरह सब आपने ही फैलाई है, ये सब गड़बड़ आपने की है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो कॉन्टेक्स्ट है उसको आप कॉन्टेक्चुअलाइज कीजिए। जिस तरीके से ये धर्म के ऊपर विचार हो रहा है और डिबेट हो रहा है, धर्म पे विचार करना एक बहुत गहरी बात है। इसको इस तरीके से हर दिन धर्म के ऊपर डिबेट हो रहा है, डेवलपमेंट के ऊपर डिबेट नहीं हो रहा है। जब से इंडिया अलायंस बनी है तब से नरेंद्र मोदी जी और पूरा एनडीए का कुनबा हताश है, नर्वस है। इस कारण से कभी जो है आप
सिविल कोड की बात करते हैं, ये आपके अभी वन नेता नेशन वन जगदानंद इलेक्शन की बात सिंह, करते आपके हैं, नेता वो अभी जो भारत शिक्षा की बात मंत्री करते है, हैं। वो कहां से मैं बोलते आ रहा हैं? हूं। सुबोध मेहता जी बताइए ना, वो सनातन पर बयान दे देखिए, रहे जहां हैं। तक- आपके एक सहयोगी उदयनिधि स्टालिन ने वहां पर तक बयान बात दिया, रही। उसके बाद ए राजा ने दिया, उसके बाद मिस्टर कह रहा हूं- परमेश्वर जो कर्नाटका के हैं उन्होंने दिया। ये कौन दिलवा रहा है? ये मोदी जी दिलवा रहे हैं इंडिया के नेताओं से बयान। ये दीपक जी इस बात को कॉन्टेक्चुअलाइज कीजिए, इसलिए मैं कह रहा हूं सर, जब किस से ये context इंडिया में बनी समझो, है, आप बता धर्म दीजिए की ना, बात प्रकाश आना स्टार्ट डालिए। हो गया है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से सनातन धर्म हो या कोई और अन्य धर्म हो, अगर कोई भी रैशनल रीजनिंग के साथ, क्रिटिकल थिंकिंग के साथ हो, पोस्ट मॉडर्न समाज में कुछ बातें तार्किक नहीं है, वो बातें को जो है हमारे समाज को मानना ठीक नहीं होगा। ये लगातार हिंदू धर्म में भी और सनातनी में भी ये परंपरा रही है कि उस चीज को हम लोगों ने छोड़ा है। ठीक है। जहां तक बात रही जगदा बाबू की, जगदा बाबू ने बोला कि भाई तिलक लगाने वाला, तो आप हमें ये बताइए कि गांधी का सनातन लोगे कि गॉडसे का सनातन लोगे? आप आ गए, एक ही लाइन है आपका, गांधी और गोडसे। कोई बात नहीं सुधांशु जी, जवाब आपकी तरफ है। तिलक लगाने की जो बात है वो गॉडसे की सनातन की बात जगदा बाबू ने की।